हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी। मैं आदर्श तिवारी। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज क्लास 10th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 का 3 फुल रिवीजन होगा इसमें। फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एक सीरीज दी हुई है जिसमें आपको फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस मतलब डी बताना। तो सीरीज है हमारी 3, 1, -1 और -3 डैश डैश, है ना। ये हमारी क्या है, सीरीज है। तो आपको पता ही है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3। अब क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी। डी का फार्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 क्या है 1 माइनस A1 क्या है 3। तो 1 - 3 करेंगे कितना आएगा 2। और साइन माइनस का 3 का ग्रेड है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो D की वैल्यू क्या आ गई -2 और A की वैल्यू 3 आ गई, है ना। समझ में आया। इसमें कुछ केवल A और D बताना है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है हमारा 5 -5 है, -1 3 7 डैश डैश, है ना। तो फर्स्ट टर्म मतलब ए बताना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है ए इक्वल टू कितना है -5। अब डी का फार्मूला A2 - A1। A2 कितना है -1 माइनस A1 की वैल्यू क्या है -5। तो यहाँ 2 साइन था तो इसलिए ब्रैकेट लगा दिए। अब आगे सॉल्व करेंगे तो -1 माइनस +5, है ना। 5 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा 4। तो साइन किसका ग्रेट है, प्लस का, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही आएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 4 और ए की वैल्यू -5, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ का थर्ड क्या है, सीरीज दी हुई है आपके पास 1/3, 5/3, 9/3, 11/3 डैश डैश, यही है। 13/3 है, सॉरी 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश, मतलब इन्फिनिटी तक सीरीज जा रही है। तो ए की वैल्यू क्या है फर्स्ट टर्म, तो ए इक्वल टू क्या है, ये फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है तो 1/3। अब आपको क्या निकालना है, डी का फार्मूला A2 - A1 लगा दीजिए, A3 - A2 लगा दीजिए, A4 - A3 लगा दीजिए, कोई भी लगा दीजिए, वैल्यू सब में वही आएगी। तो A2 - A1, A2 कितना है 5/3 -1/3। सॉल्व कर लीजिए, 3 LCM आ जाएगा। तो 5 - 1, 5 में 1 गया तो 4/3। डी की वैल्यू आ गई 4/3 और ए की वैल्यू 1/3, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है आपको, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म ए निकालना था और कॉमन डिफरेंस डी निकालना था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 में क्या है, 4 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट देयर 3 मोर टर्म्स। आपको सीरीज दी हुई है, आपको बताना है कि वो एपी है। अगर है तो उसके नेक्स्ट 4 टर्म्स आपको क्या करने हैं, निकालने हैं, ठीक है। तो 4 का फर्स्ट सीरीज दी हुई है आपको 2 4 8 16 डैश डैश, है ना। तो रूल जानते ही हैं आपको कि अगर सीरीज में डी की वैल्यू क्या है सेम है, इसका मतलब वो क्या है एपी है। और अगर डी की वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब वो एपी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए A1 हमारे पास 2 है, A2 4, A3 8 और A4 16, है ना। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 - A1। A2 कितना है 4 - 2 कितना आ गया 2। तो इसको D1 ले लीजिए, क्योंकि हमें 2 D निकालने पड़ेंगे, क्योंकि पता चले कि एक D सही है लेकिन दूसरा D नहीं है, क्योंकि उसमें बोल रहा है कि फाइंड करिए कि AP है या नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसलिए इसका क्या कॉमन डिफरेंस या अंतराल हमें सेम निकलना चाहिए। तो D2 ले रहे हैं A3 - A2, है ना। A3 क्या है 8 - 4, 8 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। ये देखिए ये हमारा D1 आ गया, ये D2, दोनों तो क्या है अलग अलग है। तो D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2, D2 नॉट इक्वल टू 4। तो ये क्या है, दिस इज़ नॉट एन AP सीरीज, दिस इज़
नॉट एन AP सीरीज़, मतलब ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ नहीं है, ये GP सीरीज़ है। मल्टीप्लाई में वो 11th में, पहले 10th के सिलेबस में था लेकिन अब हट गया। GP सीरीज़ होता है, उसमें क्या करते हैं मल्टीपल्स होते हैं कि 2 2 या 4 4 2 या 8 जस्ट नेक्स्ट का दुगना होता जाएगा, तो GP होता है। ठीक है, तो ये AP सीरीज़ नहीं है। सेकंड देखें, सेकंड है सीरीज आपके पास 2 5/2, 2 5/2, 3 7/2 डैश डैश, है ना। तो बस A1 A2 निकाल लीजिए। A1 इक्वल टू क्या है 2, A2 इक्वल टू 5/2, A3 इक्वल टू 3 और A4 इक्वल टू 7/2। ये है A1 A2 A3 और A4। अब आपको क्या करना है, D निकालना है। D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो D1 क्या है हमारे पास, A2 है 5/2 माइनस A1 क्या है 2। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पे 5 माइनस ये 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 4, 5 माइनस 4 कितना आएगा 1/2। ये आ गया D1। अब D2 निकालिए। D2 होता है A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 माइनस 5/2। इसके अपॉन में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है तो एलसीएम लेंगे 2 और 1 कैल्शियम 2 आएगा, और 1 2 या 2 तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 या 6 माइनस 5, 6 में 5 जाएगा तो 1/2। ये D2 आ गया। तो यहाँ पे देखिए D1 और D2 दोनों क्या है इक्वल है, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 मीन्स D1 इक्वल टू D2। तो D हमारा क्या आ गया 1/2 आ गया। अब बोल रहा है कि इसके आगे के 4 टर्म्स आपको बताने हैं, सॉरी 3 टर्म्स निकालने हैं। तो ये था A4 था, अब क्या निकालना पड़ेगा इसमें A5 निकालना पड़ेगा। A5 इक्वल टू फार्मूला क्या होता है A + 4D। A क्या है हमारे पास 2 + 4 इंटू D की वैल्यू 1/2। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 + 2 कितना हो गया 4। A5 आ गया हमारे पास 4, कितना आ गया 4 आ गया। अब A6 A + 5D। A कितना है 2 + 5 इंटू D की वैल्यू 1/2, तो 2 + 5 1 जा 5/2। तो 2 के अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ये 2 2 जा 4 + 5, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9/2। A6 कितना आ गया 9/2 आ गया, कितना आ गया 9/2। अब A7 क्या होता है A + 6D। A कितना है 2 + 6 इंटू D की वैल्यू 1/2। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 2 + 3 कितना आ गया 5। A7 आ गया 5। ये हमारे आंसर आ गया। समझ में आया है ना। इसमें आपको सीरीज दी थी जिसमें पहले आपको D फाइंड करना था, D इक्वल है कि नहीं। तो देखिए D आपकी वैल्यू आ गई 1/2। फिर उसके बाद बोला है कि फाइंड 3 मोर टर्म्स, मतलब A4 तक दिया हुआ है, A5 A6 A7 आपको फाइंड करना है। तो A5 का फार्मूला लगा दिए A + 4D, A6 का A + 5D, A7 का A + 6D, वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड सीरीज है आपके पास -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डैश डैश डैश, है ना। तो पहले आपको क्या निकालना है A निकालना है। A1 है हमारे पास -1.2, A2 -3.2, A3 -5.2, A4 -7.2। तो क्या निकालेंगे D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना है -3.2 माइनस -1.2, तो -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1.2। सॉल्व करेंगे तो -3.2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3.2 में 1.2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 2 0 2 -2.0। ये क्या आ गया D1।
अब D2 निकालिए, D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 कितना है -5.2 माइनस 3.2, तो -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3.2, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 5.2 में 3.2 माइनस करेंगे तो 20532 माइनस 2.20 आ गया। तो देखिए -2.0 इक्वल टू -2.0, तो D1 इक्वल टू क्या है D2 है, इसका मतलब D की वैल्यू क्या है -2 है ना, 0.0 हटा दिए। अब आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं, तो A4 के बाद क्या चाहिए हमें A5, A5 का फार्मूला A + 4D, तो A1 ही A कहलाता है, तो A कितना है -1.2 + 4 इंटू D की वैल्यू -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 कितना हो जाएगा -9.2, ये कितना आ गया A5 आ गया। अब A6 A + 5D, A की वैल्यू क्या है -1.2 + 5 इंटू D की वैल्यू -2, तो -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, तो -11.2, ये कितना आ गया A6 आ गया। अब A7 फार्मूला क्या होता है A + 6D, A की वैल्यू कितनी है -1.2 + 6 इंटू D की वैल्यू कितनी आई थी -2, सॉल्व कर लीजिए, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, 12 1 तो -13.2, ये क्या आ गया A7। तो ये 3 टर्म्स आ गए, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 4th में चलते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे बन रहा है तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे नहीं बन रहा है वो देख के सॉल्व करके फिर दोबारा कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4th, का 4th सीरीज है आपके पास -10 -6 -10 -6 -2 और 2 डैश डैश। तो A1 कितना हो गया -10, A2 -6, A3 -2 और A4 2, है ना, ये हमारी क्या हो गई वैल्यू हो गई। तो इसमें आपको क्या निकालना है D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 कितना है -6 -10, -6 माइनस माइनस प्लस 10 में 6 जाएगा, कितना आएगा 4, D1 इक्वल टू कितना आ गया 4। अब D2 निकाल लीजिए, D2 क्या होता है A3 माइनस A2, A3 है -2 -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 में 2 जाएगा तो 4, ये देखिए 4 इक्वल टू 4 मीन्स D1 इक्वल टू क्या है D2, तो D इक्वल टू कितना आ गया 4। अब लास्ट 3 मोर टर्म्स और चाहिए, तो A4 के बाद क्या निकालना पड़ेगा A5, फार्मूला क्या होता है A + 4D, A की वैल्यू क्या है -10 + 4 इंटू D की वैल्यू 4, तो -10 + 4 4 = 16, 16 में 10 जाएगा तो कितना आएगा 6, A5 कितना आ गया 6 आ गया। फिर A6 फार्मूला क्या होता है A + 5D, A की वैल्यू क्या है -10 + 5 इंटू D की वैल्यू 4, तो -10 5 4 = 20, प्लस माइनस माइनस 20 में 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, ये A6 आ गया। अब A7 A + 6D, तो A की वैल्यू कितनी है -10 + 6 इंटू D की वैल्यू क्या है 4, तो -10 6 4 = 24, 24 में 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 14, ये A7 आ गया, है ना। तो ये बन गया 4th क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें 5th 6th 7th 8th 9th 15 क्वेश्चन है,
तो आगे आपसे खुद से सॉल्व करिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आगे सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और दबा के वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ इसको भी कमेंट करके बताइए, है ना। हैव अ गुड डे।